मिनी जू। एक दिन लिंगोजी नाम के गांव में एक ऑटो भरकर परिवार के सदस्य थे और एक ट्रक भरकर घर का सामान था। वे दोनों गाड़ियां एक घर के बाहर आकर रुकी। उस परिवार का मुखिया था अविनाश। वो एक बैंक में काम करता था। उसकी उस गांव में बदली हुई थी। उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। उसने ऑटो वाले को किराया दिया और ट्रक ड्राइवर से, भैया जरा धीरे से सारे सामान उतारकर घर के अंदर रख देना और पैसे लेकर जाना, ऐसा कहा। इस तरह उन ट्रक वालों ने सारा सामान घर में रखा। अगले दिन बेटा, डैडी ये घर बहुत अच्छा है, मुझे ये घर बहुत पसंद है, लेकिन रात को न जाने क्यों कुछ धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि कोई बात कर रहा है। तब बेटी, हाँ डैडी मुझे भी सुनाई दिया। धीरे धीरे आवाजें आ रही थी, हल्की हल्की। लग रहा था कि कोई गाना गा रहा है। तब माँ, पहले तुम दोनों टीवी में वो भूतों वाला फिल्म देखना बंद करो। चलो चलो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। जब देखो बेकार की बातें करते रहते हो। हाँ, यूं नाराज हुई। एक दिन दोपहर को वो पलंग पर ऊपर सो रहे थे कि तभी उनके छाती पर कुछ लिलीपुट चढ़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। उन दोनों ने आंखें खोलकर देखा तो उनके छाती पर कुछ लिलीपुट खड़े थे। दोनों बच्चे लिलीपुट को देखकर दंग रह गए। लिलीपुट, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया कहकर चिल्लाने लगे। तब लड़का, बाप रे शेर, हे भगवान अब मैं क्या करूं, मुझे कौन बचाएगा। यूं कह ही रहा था कि वहाँ एक बिल्ली आई। वो बिल्ली कहकर आवाज देने लगी। ये देखकर लिलीपुट्स और भी घबरा गए। वो चिल्लाने लगे, बाप रे बचाओ बचाओ, शेर शेर। ये देखकर दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्होंने लिलीपुट्स को उठाकर पलंग पर रखा और खुद उठकर बैठ गए। फिर उन्होंने उस बिल्ली को भगा दिया। तब लड़का, देखिए वो शेर नहीं है, बिल्ली है। वैसे आप लोग हो कौन, यहाँ कैसे आए, यहाँ क्यों आए हो। तब लिलीपुट, बेटा हम छोटापुर नाम के लिलीपुट राज्य के रहने वाले हैं। वहाँ बहुत बड़ा जंगल है। जब देखो जंगली जानवरें हम पर हमला करती रहती हैं। हमारे रीति रिवाज के मुताबिक जंगली जानवरों को मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसीलिए हमारे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। इसी बात को लेकर हमारे महाराज भी बहुत परेशान हैं। हमसे वहाँ रहा नहीं गया, इसीलिए हम इस घर में आकर छिप गए। और यहाँ ये जो शेर है ना, वही आपका बिल्ली, पता नहीं हमें कब खा जाए, यही डर लगा रहता है। यदि आप हमारी मदद करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तब बच्ची, बेचारे अब बड़े मुसीबत में हैं। हम आपको आपके राज्य ले जाएंगे और वही इस समस्या का हल भी दिखाएंगे। आप चिंता न करो। इस तरह लिलीपुट्स के साथ वे दोनों बच्चे उनके राज्य में पहुँचे। वहाँ लिलीपुट्स ने जाकर महाराज को इन दोनों के बारे में बताया। तब सबने मिलके इन दोनों को प्रणाम किया। तब लड़का, अरे अरे ये सब आप क्या कर रहे हैं, आप सब हम दोनों से उम्र में बड़े हैं, हम दोनों को आप प्रणाम बिल्कुल ना करें। तब महाराज, बेटा मदद करने वाला भगवान का रूप होता है। तुम दोनों को प्रणाम करना भगवान को प्रणाम करने के बराबर है। वैसे इस समस्या का हल क्या है, जरा बताओ तो सही। तब बच्ची, महाराज आप ये मानते हैं कि जानवरों को मारना पाप है, इसीलिए हम उन जानवरों के लिए एक जू बनाएंगे, यानी एक चिड़ियाघर। हम सब जानवरों को उस चिड़ियाघर में रखेंगे। कुछ दिन अगर ये जानवर जू में रहेंगे तो आप लोगों के साथ उनकी दोस्ती बढ़ेगी और आपके साथ मिलजुल कर रहेंगे। जब आपको यकीन हो जाए कि ये जानवर आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, इन्हें जंगल में छोड़ दीजिए। ऐसा कहा। सबको इनकी ये सुझाव बहुत अच्छी लगी। इस तरह दोनों बच्चों ने मिलकर एक मिनी जू बनाया। वे दोनों जंगल जाकर एक टोकरी में जितने जानवर पकड़ सकते थे उन्हें पकड़ कर ले आए। और फिर उन्हें उस चिड़ियाघर में रखा। उन जानवरों को जू में देखकर लिलीपुट्स और उनके बच्चे बड़े खुश हुए।
उनकी समस्या हल होने की खुशी में महाराज ने उन दोनों बच्चों को ढेर सारा सोना दिया। दोनों बच्चे सोना लेकर खुशी खुशी वहाँ से घर पहुँचे।